दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित कोहली फिर से टी20 खेले भारत से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जीते हुए मुकाबले को हारने के बाद पूरी तरीके से रो पड़े सूर्य कुमार यादव, लेकिन अफ्रीका की जमीन पर हार कर है। रिंकू सिंह से लेकर दोस्तों रोहित को याद कर कुछ ऐसा कह गया ना ये खिलाड़ी कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार भारत की हार पर सूर्य कुमार यादव ने किसे जिम्मेदार बताया और क्या बोले भावुक होकर, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, सूर्या और पांड्या में बेहतर टी20 कप्तान कौन है, और रोहित में भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज एक ऐसा मुकाबला खेला गया भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में जिसमें पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। आपको बता दें कि पहला मुकाबला बारिश के चलते धुल गया था और आज दूसरा मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क में खेला गया। भारतीय क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया और शुरुआत इतनी घटिया कि यशस्वी जायसवाल और गिल दोनों 0 पर आउट हो गए। हमारे 6 पर 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन तिलक वर्मा के 29 रन हो, कप्तान के 36 में 56 रन हो, या रिंकू सिंह के 39 गेंद में लगभग 70 रन की नाबाद पारी क्यों ना हो, या जड्डू के 14 गेंद में 19 रन हो, हर किसी ने भारत को फुल सपोर्ट किया और 20वें ओवर की तीसरी गेंद तक, जब तक बारिश नहीं आई थी तब तक हम 180 रन पर पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों इसे अच्छा स्कोर मानकर जब सब खुश हो रहे थे, जब सब खुशियां मना रहे थे रिंकू और सूर्य की पारी को देखकर, तभी बारिश आ गई और मैच को घटाकर 15 ओवर तक करना ही पड़ा, क्योंकि मैच के बीच में बारिश हुई थी और टारगेट रखा गया 152 रन का। सबको लगा कि भारत का पलड़ा ऊपर है, भारी है, लेकिन किसे पता था कि करोड़ों देशवासी आज फिर से बैठकर रोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों एक खिलाड़ी ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रीजा हेंड्रिक्स नाम के खिलाड़ी की। इसका नाम आपने भले ही ज्यादा ना सुना हो, लेकिन इनके कारनामे तो देखिए। 19 गेंदों में 7 चौके, एक छक्का लगाकर 40 रन बनाए। उधर मैथ्यू नाम का खिलाड़ी भी 7 गेंदों में 16 रन लगा गया, एक चौका, एक छक्का जड़कर। 10 गेंद में 3 चौके जड़कर 17 रन एडम मार्करम ने लगा दिए। मतलब कि रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ 8 का था और उस समय चल रहा था 15 से ज्यादा का नेट रन रेट। और जीतने के लिए जब 55 गेंदों में 74 रन हो, आपके खुद का मैदान हो और दोस्तों बचे हों पूरे 9 विकेट, तो कौन जीतेगा? इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों देखते देखते पलक झपकते मैच को पलटकर अफ्रीका ने मैच को अपने नाम कर लिया। वाकई में किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतने तेज तर्रार तरीके से भारत हारा, तो हारा कैसे। लेकिन हार के बाद दोस्तों सूर्या ने जो कहा ना रिंकू रोहित पर, वो सुनना चाहिए आपको। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद सूर्य कुमार यादव ने भावुक होकर कहा, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार शुरू कहां से करूं। इस मुकाबले को जीतने के लिए हर एक खिलाड़ी ने बराबर की मेहनत की थी। मैच से पहले ये तो मैंने नेट्स में खूब देखा, लेकिन आज जितनी खराब शुरुआत हमारी रही ना, उतना ही खराब अंत भी रहा। बल्लेबाजी में हमारे शुरुआती खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा किया कुछ खिलाड़ियों ने, और रिंकू की तो क्या ही कहने। उनकी पारी के दम पर हमें लग रहा था कि हम इस मैच में लक्ष्य को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल गए कि हम किसी और के घर में खेल रहे हैं। तो अफ्रीका को अफ्रीका में हराने के लिए हमें एक बड़ा टारगेट तो चाहिए ही था ना। मैच भले ही 15 ओवर का हुआ, लेकिन मुझे यकीन था कि शायद हम पीछे रह गए कुछ रनों से, और यह डर यकीन में तब बदल गया जब हमें शुरुआती दौर में विकेट्स ही नहीं मिल पाए। पावर प्ले में विकेट्स ना मिल पाना हमारी टीम की हार में सबसे बड़ा रोल अदा करके गया है। प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता चला गया और हम हार की तरफ कब धकेले गए पता ही नहीं चला। आज वाकई में रोहित भाई की कमी सबसे ज्यादा खली मुझे टीम में, क्योंकि अगर वो कप्तान बनकर टीम को रूल करते ना, तो हम इस मैच को हारी हुई स्थिति से भी जीत कर दिखाते। रिंकू की तो तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन इस मैच को हार कर बेहद ही दुखी व चिंतित हूं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव का डर और चिंता दोनों जायज है। वैसे भी रोहित अगर टीम में आएंगे तो हम टी20 वर्ल्ड कप के लिए और ज्यादा मजबूत होंगे ही। फिर भी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, टी20 का कप्तान पांड्या और रोहित में से किसे बनाना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में भारत और अफ्रीकी टीम फिर से आमने सामने है। और टी20 के नए नवेले कप्तान सूर्य की कप्तानी का नतीजा और उनकी परफॉर्मेंस तो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में देख ही चुके थे, लेकिन अब वक्त था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने का, और कहना पड़ेगा कि कप्तान आज यहाँ भी नहीं झुके। खैर दोस्तों आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अपनी पूरी तगड़ी स्क्वाड लेकर मैदान में उतरी है। शायद वो भी टी20 विश्व कप की तैयारियों में अभी से जुटना चाहते हैं। मुकाबला शुरू होता है और अफ्रीकी कैप्टन मार्करम टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए पहले चुनते हैं गेंदबाजी। और टीम की शुरुआत कितनी ज्यादा खतरनाक थी, आप इस बात का अंदाजा इसी आंकड़े से लगा लीजिए कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों 0 पर आउट हो गए थे।
हमारे 6 रन स्कोरबोर्ड पर थे और 2 विकेट गिर गए थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारा प्रेशर उतार कर भारतीय खिलाड़ियों ने ना अफ्रीका की टीम पर लाद दिया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी ने। दोस्तों, हमारा विकेट दूसरे ओवर में गिरा और पहले ओवर में, लेकिन इसके बाद अगला विकेट लेने के लिए 5 से 6 ओवर लग गए और इस बीच आई रनों की आंधी। तिलक वर्मा साहब का जहां 20 गेंदों में 4 चौके लगाकर 1 छक्का लगाकर 145 का स्ट्राइक रेट था और 29 रन भी, तो कप्तान सूर्य का भी क्या ही कहना, उन्होंने तो 12 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों पूरे 26 रन बना डाले थे। और रिंकू सिंह तो आते ही मैदान में पहली गेंद पर चौका जड़कर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब कि जिस भारतीय क्रिकेट टीम के 2 ओवर में 6 पर 2 विकेट थे, उसके छठे ओवर के खत्म होने तक 60 से ज्यादा रन हो चुके थे, भले ही हमारे 3 विकेट गिर गए थे। और दोस्तों, मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने प्रेशर लेने से ज्यादा टीम के लिए परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी समझा और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, फिर वो चाहे तिलक वर्मा हो या फिर रिंकू सिंह क्यों ना हो। इसी तरीके से दोस्तों इन खिलाड़ियों की खौफनाक बल्लेबाजी जारी रही और 10 ओवर में हम फिर 100 तक पहुंच ही गए थे। और दोस्तों, सूर्या ने अपनी इसी खतरनाक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए ना 29 गेंदों के अंदर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपना 50 पूरा कर लिया था। 5 चौके 3 छक्के इनकी पारी में शुमार थे और 30 गेंदों में अब इनके 55 रन से ज्यादा हो चुके थे। उधर रिंकू का भी तूफान आ चुका था, जो 14 गेंदों में 20 से ज्यादा रन बना चुके थे। जिस भारतीय क्रिकेट टीम के दोस्तों 6 पर 2 विकेट थे ना, अब 3 विकेट पर उसके 105 से ज्यादा रन थे इन दोनों की बदौलत। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने तो 50 जड़ा ही, लेकिन आगे चलकर रिंकू सिंह भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ना अपना 50 तो जड़ ही गए, साथ ही ऐसी पारी खेली कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले। दोस्तों, रिंकू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपको बता दें कि 38 गेंदों में इस जांबाज ने 9 चौके 1 छक्का लगाकर पूरे 62 रन ठोक दिए थे। लेकिन जैसे इनका 50 हुआ ना, इन्होंने कई रिकॉर्ड्स ही बनाए। दोस्तों, रिंकू के करियर का ये पहला 50 था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बना साउथ अफ्रीका में। और इस मैदान पर ऐसा करने वाले रिंकू सिंह केवल इकलौते भारतीय हैं इतनी कम उम्र में। इनफैक्ट इस पिच पर तो बड़े से बड़े दिग्गज फेल होते हैं, वहीं रिंकू ने पारी खेली और ये दोस्तों सबसे ज्यादा तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से खेली गई पारी भी बन गई है इस मैदान पर भारत की तरफ से अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों, रिंकू तो कुछ ऐसे ही हैं, बल्लेबाजी करते हैं तो रिकॉर्ड्स बनते हैं ही। और दोस्तों, इन्हीं रिकॉर्ड्स के साथ साथ ना रिंकू ने अपनी पारी में एक ऐसा खतरनाक छक्का भी जड़ा था एडम मार्करम को, जो कि सीधा जाकर लगा मीडिया बॉक्स में लगी विंडो के ग्लास पर, और ग्लास किस तरीके से चकनाचूर हो गया उसका उदाहरण आपके सामने है तस्वीरों के साथ। दोस्तों, रिंकू की इसी रिकॉर्ड तोड़ पारी और इस 6 को खास तौर पर आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक कि उनकी आंखें नम हो गई थीं और फिर भावुक मन से रिंकू ने कहा कि मेरी सारी मेहनत खराब हो चुकी है। मैंने यदि शतक भी मारा होता, फिर भी यदि मेरी टीम नहीं जीती तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। हम जीतने के लिए खेलते हैं और यदि जीत ही ना मिले तो अंत में सब कुछ व्यर्थ है। अब किसी पर इल्जाम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हर किसी ने ट्राई किया, लेकिन हो सकता है हमारा दिन ना रहा हो। ऐसी स्थिति में मुझे रोहित और कोहली भैया की बहुत याद आती है। उनका नाम ही हमें जीत दिलाने के लिए काफी था। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा था, उनसे प्रेरणा ली है और मुझे अभी भी लगता है कि T20 क्रिकेट में रोहित और कोहली भैया का टीम में होना बहुत जरूरी है। मैं उनके साथ खेलना चाहता हूं। उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें भी T20 में मौका मिलेगा और हम साथ में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो दोस्तों, रिंकू तो रोहित और कोहली के साथ वर्ल्ड कप जीतने का सपना सजा रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित और कोहली को T20 में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पहला T20 मुकाबला बारिश से रद्द हो जाने के बाद दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट मार्गी पार्क स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने हुई। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल उतरे। उनके सामने गेंद लेकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्को जॉनसन खड़े थे, लेकिन मार्को जॉनसन की खतरनाक गेंद से यशस्वी जायसवाल बच नहीं सके और तीसरी गेंद पर डेविड मिलर को अपना कैच देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आ गए। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए लिजर्ड विलियमसन भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज रन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिजर्ड विलियमसन की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को केवल 2 ओवर में 6 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन तिलक वर्मा का साथ देने के लिए अब मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन तिलक वर्मा अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया।
इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तिलक और सूर्या ने मिलकर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे।